दोस्तों, आज रामनवमी का त्यौहार है। भगवान राम का जन्मोत्सव है। भगवान राम इसी दिन चैत नवमी के दिन अयोध्या में राजा दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। जिस समय अवतरित हुए थे उस समय वे बाल रूप में नहीं थे। उस समय भगवान अपने विस्तृत लीलावतार में थे। इससे माँ कौशल्या भगवान राम की स्तुति करती है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय दीन दयाला, दीन यथार्थ गरीब, वह गरीब जो संसार में सारे कर्म को कर कर थक गया, जो इतना पतित था कि उस संसार के ब्रह्मांड के किसी कोने में कोई भी जीव, कोई भी पशु पक्षी उसके अनुकूल नहीं थे। सारा ब्रह्मांड जब प्रतिकूल हो गया और त्राहि माम शरणम प्रपद्ये, हे प्रभु आपके शरण में हूँ, जैसे ही पुकार किया वो पतित पावन भगवान विष्णु अनेक रूप धारण करके भक्तों का उद्धार किए। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अद्वितीय पतित पावन हैं। इसे दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारे मुनि मन हारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, नज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दोई कर जोरे स्तुति तोरी, कि विधि करो अनंता। कौशल्या कहती है, प्रभु आप अनंत हैं, आपका कहीं अंत नहीं है। संसार में चाहे कितना भी प्रतापी से प्रतापी सिद्ध पुरुष, जोगी, महापुरुष, ज्ञानी हो जाए, लेकिन भगवान के एक अंश को भी वह पूर्ण रूप से नहीं जान सकता है। भगवान अभेद है, अछेद है, अरूप है, उनका कोई रूप नहीं है। लेकिन कण कण में सारा ब्रह्मांड का आज तक किसी ने स्वरूप नहीं झांका, लेकिन भगवान के एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जहाँ दिखाई पड़ते हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड निकाया। वो भगवान श्री राम अपने स्वरूप को तो दिखाए, लेकिन माँ जब कहती है कि हे प्रभु अभी स्वरूप को समेट लीजिए और मुझे अपने बाल स्वरूप में दर्शन दीजिए, मेरे पुत्र बनकर आए हैं तो मेरे वात्सल्य प्रेम को पूरा कीजिए, तो वही भगवान श्री राम शिशु रूप में आ जाते हैं। और की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, ही बालक सूर्य भूपा। यह चरित्र जो गावे हरि पद पावे, तिन पड़े भव कूपा। भव का कूप, यह भव का कूप, भव बंधन, माया का बंधन इतना विकराल है कि चाहे कितना भी साधक साधना कर ले, अनंत कोटि के परिश्रम करने के बावजूद भी भगवान की माया इतनी अपार है कि उससे पार नहीं पाया जा सकता है। भगवान की माया से भगवान ही पार लगाते हैं, और भगवान तभी पार लगाते हैं जबकि अपने मन का अहंकार समाप्त हो जाता है। अगर थोड़ा सा भी दैहिक, दैविक, भौतिक किसी प्रकार का अहंकार अगर मनुष्य में हो तो भगवान तब तक नहीं मिलते हैं जब तक कि पूर्ण अहंकार समाप्त नहीं हो जाता है। लेकिन जैसे ही पूर्ण अहंकार समाप्त हो जाता है, वही भगवान सरल स्वरूप में पतित पावन बनकर, चाहे कितना भी पतित हो, अनंत जन्मों का महाकोटि अपराध किया हो, संसार में उससे बड़ा पापी कोई नहीं हो, लेकिन भगवान के जैसे ही शरण में जाता है भगवान उसे उद्धार कर देते हैं। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि आज रामनवमी के मौके पर सारे लोग जय श्री राम का नारा लगाएं
जय हनुमान का नारा लगाएं। भैया लखन लाल भैया, भरत लाल भैया, शत्रुघ्न लाल और माता सीता का जयकारा लगाएं। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो राम विरोधी हो। और मैं अंत में कहना चाहूँगा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं।